ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर दूसरा सेकंड चौथा और पांचवा अध्याय दोनों पढ़ेंगे, दोनों छोटे छोटे अध्याय। राजा परीक्षित का सुखदेव जी महाराज से परम ब्रह्म परमेश्वर की कथा व कीर्तन वर्णन करने के वास्ते विनय करना। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल व भागवत पुराण की महिमा सुनकर सब शोक मन से दूर हो गया, तो उसने बहुत प्रसन्न होकर राज्य और स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ दी और सुखदेव जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैंने अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगाया। मुझको आज व 7 दिन में मरना दोनों बराबर हैं, इस बात का डर मेरे मन से जाता रहा। आपने सब पुराण व शास्त्र देखा व पढ़ा है। ब्रह्मा आदि पुरुष का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह नारायण जी संसार को रचकर पालन करने के उपरांत फिर उसका नाश कर देते हैं, वह हाल सुनाइए। परम ब्रह्म परमेश्वर ने सैगुण अवतार लेकर जो जो लीलाएं संसार में की हैं उनका वर्णन कीजिए। यह बात सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न होकर पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान, जिनकी पूजा करने, नाम लेने व कथा सुनने से मनुष्य पवित्र व ज्ञानी होता है, करके इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, योग और यज्ञ आदि आपकी कृपा के बिना फल नहीं दे सकते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, सनकादिक मुनि, ब्रह्मा व महादेव आदि देवता दिन रात्रि अपने हृदय में रखते हैं और उनके चरित्र व लीला को नहीं जानते। जिनकी दया व कृपा से शबरी, गिद्ध और गोपियां आदि छोटे छोटे जीव मुक्ति पदवी पर पहुंचे। जो लक्ष्मी के पति हैं उनको नमस्कार करता हूँ। वही परमेश्वर अपनी कृपा से मेरी बुद्धि में प्रकाश करके मेरा वचन सत्य करें और उनकी शक्ति से मुझे उनका चरित्र कहने के वास्ते समर्थ्य प्राप्त हो। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास जी व गुरु के चरणों का ध्यान व दंडवत करके कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से वर्णन किया, नारद मुनि ने व्यास जी को बतलाया और हमारे पिता व्यास जी ने मुझे पढ़ाया था, वह सब मैं तुझे सुनाता हूँ। जो बात तुम सुनना चाहते हो वह सब हाल उसी में लिखा है, मन लगाकर सुनो। अब 5वां अध्याय। सुखदेव जी का श्रीमद् भागवत की कथा और ब्रह्मा व नारद का संवाद आरंभ करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत करने के वास्ते गए। उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। नारद मुनि ने उनको देखकर अपने मन में इस बात का संदेह किया कि सब संसार को उत्पन्न करने वाले यह ब्रह्मा जी किसका ध्यान लगाए हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई इनका भी मालिक है जिसका यह ध्यान करते हैं, उसका हाल पूछना चाहिए। यह विचार कर नारद जी ने ब्रह्मा से ध्यान छूटने के उपरांत पूछा, आप कहते हैं कि जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही बात होगी, और मैं देखता हूँ कि आप इस तरह सब संसार को रचकर फिर उसका नाश कर देते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुंह से डोरा निकालकर फिर उसको खा जाती है। सो आपके कहने व ध्यान करने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपसे भी बड़ा कोई और है जिसका ध्यान करके उसकी आज्ञा अनुसार आप सृष्टि रचाने का सब काम करते हैं। सो जिसका ध्यान आप करते हैं उसका नाम व गुण मुझे भी बतला दीजिए। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस परमेश्वर का चरित्र तुमने हमसे पूछा उस नारायण जी की माया बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का कर्ता कहते हो, मैं इस बात से बहुत लज्जित होता हूँ। हे नारद, मुझसे बड़े और मेरे मालिक भगवान जी हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा व ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया से उत्पन्न होता है। मैं भी इसी परमेश्वर की दया व कृपा से जगत की रचना करता हूँ। देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होता है। सुनो, जब नारायण जी की नाभि से कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैंने बहुत विचार किया कि मैं कहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ। जब मुझे इसका कुछ हाल ना मालूम हुआ, तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे ज्ञान प्राप्त होकर यह बात जान पड़ी कि नारायण जी ने मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा और तारागण आदि उन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई हैं। यह जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपने तेज से सब प्रकाशित हैं, उनमें किसी दूसरे का तेज नहीं है। उनके आदि व अंत व भेद को कोई नहीं जान सकता कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर का हाल वर्णन कर सके। पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है सो तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी को इस बात की चाह होती है कि हम अकेले हैं, बहुत से रूप हो जाएं, तब उनकी इच्छा से बहुत रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ तब मुझको नारायण जी ने आज्ञा दी कि तू संसार की रचना कर। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस तरह संसार की उत्पत्ति करूं। तब उन्हें नारायण जी की माया से सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट हुए और मुझको अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखलाई दिया। मैंने उन्हीं तीनों वस्तुओं की समर्थ्य से 5 तत्व और सारा संसार उत्पन्न करके
पृथ्वी को रचा। मिट्टी, आग, पानी, हवा और आकाश, इन पांचों तत्वों से सब जीवों का शरीर बनाया। जो पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वह पानी पर नहीं ठहरती थी, 1000 वर्ष तक बराबर हिलती रही। जब हमने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा, तब उसी आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर स्थिर कर दिया और उसका हिलना बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड व विराट रूप कहते हैं। वेद में लिखा है कि उस रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पांव, 1000 आंख और कान हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।